अब शव को लेकर अलग तरह की सियासत हो रही है। आगे बढ़ेंगे, बात पश्चिम बंगाल के चुनाव की करेंगे। जबरदस्त आत्मविश्वास दिखाते हुए ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल चुनाव में एक बड़ा दांव चला है। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के कुल अब 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 3 सीट जो कि दार्जिलिंग की है, वहां टीएमसी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ममता बनर्जी ने खुद सिर्फ एक सीट पर, वो भी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। भवानीपुर की अपनी मजबूत किले को छोड़ करके ममता बनर्जी ने नंदीग्राम का अगर रुख किया है तो उन्होंने सीधे चुनौती शुभेंदु अधिकारी को दी है। शुभेंदु अधिकारी से कड़ी टक्कर मिलने की संभावना है। फिर भी जैसा कि ममता बनर्जी ने पहले ही दावा कर दिया था कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ने जा रही हैं, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में 291 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया और बता दिया कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन टिकट का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कई बातों का ख्याल भी रखा है। इस खबर पर दोबारा हम लौट कर आएंगे, इससे जुड़े बड़े अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल सीधा रुख करेंगे, देवेंद्र फडणवीस कुछ कह रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। यांच्या व्हॉट्सअप कॉलची चौकशी केली पाहिजे आणि जेव्हा टेरर अँगल असतो अशा वेळी व्हॉट्सअपच्या संदर्भातली सगळी माहिती मिळते। त्यामुळे यांच्या व्हॉट्सअप कॉलची जर माहिती घेतली तर अनेक गोष्टी बाहेर मी राज्याला विनंती करतोय, मी केंद्रालाही विनंती करणार। अभी देखिए, अब ये तो सारी, मैं कोई जांच अधिकारी नहीं हूँ, सारी चीजें जांच में बाहर आएगी। पर 2 इंसिडेंसेस तो अभी मेरे पास है और कुछ और इंसिडेंसेस हो सकते हैं कि जो शायद मेरे पास आएंगे। राज्य सरकारच्या दृष्टीने काही केसेस महत्त्वाच्या होत्या, त्या देखील पूर्वी सचिन वझनकडेच होत्या असं बघा, मला व्यक्तिगत त्यांच्यावर कुठली टीका करायची नाही किंवा राज्य सरकारने त्यांना का घेतलं, कुठल्या केसेस का दिल्या, या केसच्या संदर्भातली माहिती ही निश्चितच भयानक आहे, गंभीर आहे। त्यामुळे या संदर्भातलं सत्य बाहेर आलं पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। मसला बहुत बड़ा हो चुका है क्योंकि मुंबई में जो खबर आई थी, मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो मिली थी। अब उसी स्कॉर्पियो के मालिक की मौत हो गई है, उनका शव बरामद हुआ है और उसी मसले पर अपनी बात रख रहे थे देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस का यह भी कहना है कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार से भी मैं कहता हूं कि इस मामले में पूरी तरीके से जांच की जाए। और कहा यह जा रहा है, जो शुरुआती जांच है कि उसमें मनसुख हिरेन नाम के इस शख्स ने खाड़ी में कूदकर खुदकुशी की क्योंकि दबाव महसूस कर रहे थे। और आइए फिर से एक बार बंगाल की खबर का रुख करते हैं। बंगाल में सियासत में हलचल तेज है और इसी मसले पर ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जबरदस्त आत्मविश्वास से लबरेज है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल चुनाव में एक बड़ा दांव उन्होंने चला है। टीएमसी ने 291 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। सबको हैरान इस बात ने कर दिया कि ममता बनर्जी ने खुद सिर्फ एक सीट अपने लिए रखी, वो भी नंदीग्राम। भवानीपुर छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। शुभेंदु अधिकारी को सीधी टक्कर दे रही हैं। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी की तरफ से नंदीग्राम पर उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि नंदीग्राम से चुनाव लड़ूंगी भी और जीतूंगी भी। टिकट का ऐलान करते हुए ममता बनर्जी ने कई बातों का ख्याल रखा है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को कम करने के लिए ममता बनर्जी ने अपने 27 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया है। हालांकि ममता का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है क्योंकि इनमें से ज्यादातर विधायक उनके खिलाफ भी हो सकते हैं या फिर बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। और जानकार यही कह रहे हैं कि बीजेपी इसीलिए उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार कर रही थी क्योंकि जो नाराजगी उधर टीएमसी के नेता दिखाएंगे उन्हें बीजेपी हाथों हाथ ले लेगी। जो अभी तक टीएमसी के नेता छोड़कर बीजेपी में जा चुके हैं, इसके बाद इसी तरह के कयास एक बार फिर से जोर पकड़ रहे हैं। और एक तरफ टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की अपनी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन लिस्ट को लेकर दिल्ली में बीजेपी में क्या चल रहा है ये बता रहे हैं इंडिया न्यूज संवाददाता राहुल गौतम। बंगाल को लेकर बीजेपी की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी की पहली लिस्ट आज नहीं तो रविवार को जारी हो सकती है, जिसमें पहले और दूसरे चरणों के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जा सकता है। इसके अलावा सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि आने वाली 7 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होने वाली है उसमें शायद
पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली भी शिरकत कर सकते हैं। उस तरफ बंगाल के अंदर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खुले तौर पर बीजेपी को चैलेंज दिया है कि वो अपने उम्मीदवार के नाम की भी घोषणा करें। बीजेपी के अंदर चर्चा गर्म है कि बीजेपी की तरफ से शुवेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी के विधायक थे, जिन्होंने हाल में ही बीजेपी को ज्वाइन किया है, उनको पार्टी वहां से उतार सकती है। देखने वाली बड़ी बात अब ये होगी कि बीजेपी उस पर्टिकुलर सीट पर किस नाम पर मोहर लगाती है।